हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू सेम कंटेंट। आज हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल एंगल्स में कुछ एक रियल में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल नाउ, लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर। आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है? प्रूव दैट सेकेंट 8a या सेकेंट 8 थीटा माइनस 1 अपॉन सेकेंट 4 थीटा माइनस 1 is equal to tan 8 theta upon tan 2 theta. It is something now with us. ये हमारे पास यहाँ पे पढ़ा है, हमने इसको चेक करना है। सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को प्योरली tan की फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे इसको कोसाइन में कन्वर्ट करेंगे थ्रू आउट। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा ना, डेट इज 1 अपॉन कोस 8 थीटा माइनस 1। सेकेंड क्या होता है 1 अपॉन कोस, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन कोस 4 थीटा माइनस 1। ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड को टेक ओवर किया है। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके चला, इट विल बी 1 माइनस कोस 8 थीटा अपॉन कोस 8 थीटा 1 माइनस कोस 4 थीटा अपॉन कोस 4 थीटा। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम? नाउ दिस विल बिकम 1 माइनस कोस 8 थीटा अपॉन कोस 8 थीटा कोस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कोस 4 थीटा। तो अब जो अगला टास्क है, अब बात करते हैं इनके रिगार्डिंग। देखिए, मैंने फिलहाल के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए हैं। सेकेंड क्या था 1 अपॉन कोस, यहाँ पे 1 अपॉन कोस हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो यहाँ पे कोस ऑफ 8 थीटा, यहाँ पे 1 माइनस कोस ऑफ 8 थीटा, देन कोस ऑफ 4 थीटा हैज बीन टेकन एज अ एलसीएम, देन यहाँ पे क्या गया 1 माइनस कोस 4 थीटा। ये हमने यहाँ पे उसके बाद क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लिया, तो वहाँ पे वो बन गया। अच्छा सुनिए यहाँ पे, नाउ व्हाट इज योर 1 माइनस कोस 2 थीटा? ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैंने यहाँ पे एंगल को फर्दर डबल किया तो 1 माइनस कोस 4 थीटा क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर, ये एंगल यहाँ पे डबल हो गया। अगर मैं फर्दर और डबल किया एंगल को, अगर मैं यहाँ पे एंगल को डबल कर दूं तो ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। दैट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। ये मेरे पास यहाँ पे ऑन द होल बन जाएगा अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ। तो अब आपने करना क्या है, सुनो मेरी बात। आप यहाँ पे जब इतना काम आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, अब जो आपने अगला काम यहाँ पे करना है, जो ये 1 माइनस कोस 8 थीटा और ये 1 माइनस कोस 4 थीटा है, हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, यहाँ पे ऊपर क्या पड़ा है कोस 4 थीटा, देन कोस 8 थीटा टू बी केप्ट एज सच। देन आगे चलते हैं बच्चे, आगे यहाँ पे क्या है, जो ये 1 माइनस कोस 4 थीटा है, 1 माइनस कोस 4 थीटा की वैल्यू क्या है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अब यहाँ पे अगला काम, ये जो अगला काम है इसको समझ के चलना। मैं यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी ये पड़ी है ऊपर, पहले थोड़ा सा इनको देख के चलो आप। साइन 2 थीटा क्या है 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। अगर मैं यहाँ पे एंगल को डबल कर दूं तो यहाँ पे डबल करके क्या आएगा साइन 4 थीटा, ये क्या आएगा 2 साइन 2 थीटा कोस ऑफ 2 थीटा। तो ये एंगल को डबल किया तो यहाँ पे ये बन गया। और अगर मैं फर्दर इसको डबल कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 8 थीटा, तो एंगल यहाँ पे फिर डबल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 2 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा। वी आर रीचिंग अप टू हियर। तो अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू, लुक व्हाट आई एम डूइंग हियर। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं साइन स्क्वायर को ना साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा ये लिख दिया यहाँ पे, और कोई चेंज नहीं किया। सेम पैटर्न में ना यहाँ पे चलते हैं, हम भी बात को समझो। यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या है कोस 8 थीटा टू बी केप्ट एज सच, यहाँ पे क्या गया 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये हमने फिलहाल के लिए ऐसे रखा, डिनोमिनेटर को पर्पसफुली जानबूझ के ऐसे रखा गया। अब सुनो यहाँ पे क्यों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा, 2 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा, दैट इज साइन 8 थीटा इंटू साइन 4 थीटा। यहां तक पहुंच गए। अब जब ये काम हो गया, अब सुनो यहां पे कोस 8 थीटा टू बी केप्ट एज सच। अच्छा अब सुनो यहां पे एक और पॉसिबिलिटी आपके पास है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे साइन 8 थीटा यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है, मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे साइन 8 थीटा यूज किया, कैन यू मेक यूज ऑफ साइन 4 थीटा वैल्यू यहीं पे खत्म कर लेते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ेगा। ये साइन 4 थीटा की वैल्यू क्या है, थिंक ऑफ दैट। साइन 4 थीटा लाइज हियर, ये क्या है
2 sin 2 थीटा cos ऑफ 2 थीटा। तो लेट वी मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हियर। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा 2 sin 2 थीटा cos ऑफ 2 थीटा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे नीचे क्या पड़ा है 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर अब आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, ये 2 और 2 आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी। इवन ये sin 2 थीटा भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना क्या बचा, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, सेम एंगल है, चेक कर सकते हैं। कोस अपॉन साइन, कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, कोट 2 थीटा, एंड देन कोट आप यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे 1 अपॉन 10, कोट आगे क्या आएगा 1 अपॉन टेंजेंट आ जाएगा। तो डेट इज द वैल्यू ना आई एम गोइंग टू गेट, ये मेरे को यहाँ पे फाइनल वैल्यू मिल जाएगी जो कि मेरे को वेरीफाई करनी है। तो इट इन्वॉल्व्स अ फ्यू कैलकुलेशन, फ्यू कन्वर्जंस वेयर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ओके, जहाँ पे आपको केयरफुली बच्चे अपना काम करना पड़ेगा। देन आगे आपको यहाँ पे जो दिया है उसकी बात करते हैं। या गिवन साइन अल्फा इक्वल टू 4.5 कोस बीटा 5/13, then you need to prove that cos of alpha minus beta by 2 ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे इसके इक्वल है। Anyhow, how this can be done? अब प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एंगल हाफ है और यहाँ पे कंप्लीट एंगल दिया हुआ है फुल इट। यहाँ पे एंगल क्या है हाफ में अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या दिए, फुल एंगल दे रखे हैं आपको। तो व्हाट इज नीड ऑफ आर, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। देखिए वंस अगेन ये सब आपका प्योरली टेक्निकल वर्क है, ओके, आपको लॉजिक्स वहां पे कुछ सर्च आउट करनी है। ये यहाँ पे क्या है, इसको अजम्पशन कर लो कि एक तरीके से कोस ऑफ थीटा है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे कोस ऑफ थीटा है, अच्छा अब बात समझो यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूं, आपको करना क्या है यहाँ पे। पहली बात, अगर मैं इसको थीटा मान लिया तो मतलब मेरे को प्रूव करना है कि जो कोस थीटा है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है 8/√65। अब मैं एक मोमेंट के लिए ये एज्यूम कर लूँ कि मेरे पास यहाँ पे थीटा है, तो मतलब मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। और अगर मैं इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर करके दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, अपनी बात को समझो, हम चेक करेंगे कि कोस को थीटा जो है ये वैल्यू एक्चुअल में किसके इक्वल है। व्हाट इज योर कोस को थीटा इन एक्चुअल इक्वल टू, ये देखो कोस को थीटा की वैल्यू तो 1 माइनस साइन को थीटा होती है, लेकिन वो नहीं, मैं ये वैल्यू की बात कर रहा हूं। देखा जाए तो कोस को थीटा की वैल्यू क्या है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। ये कोस को थीटा की न्यूमेरिक वैल्यू है, मैंने यहां से उठा ली। कोस को थीटा की वैल्यू क्या है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। अच्छा अब बात समझो, फिलहाल के लिए अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं कि अब अगर कोस को थीटा की वैल्यू ये है, नाउ वेट एंड वॉच व्हाट आई एम सेइंग नाउ, तो यहां से कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास प्लस में आ गई। वैसे कायदे से प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे प्लस साइन लेके चल रहा हूँ एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ पे दे आर ओनली रेफरिंग टू प्लस सिंबल हेयर, प्लस साइन को वो लेके चल रहे हैं, तो हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहे हैं। तो एनीहाउ अब मैंने यहाँ पे कोस ऑफ थीटा की वैल्यू को ये एक्सेप्ट किया। अच्छा अब अगला काम जो मैं कहता हूँ वो सुनना। मान लो मैं थीटा के प्लेस में यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहाँ पे फिल कर दूँ, तो ये क्या बनेगा बताना। अगर थीटा के प्लेस में यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बाई 2 फिल किया तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ, ये क्या आएगा 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, लुक ये यहाँ पे क्या बन गया फॉर्मूला 1 प्लस ये 2 यहाँ पे 2 से कैंसिल कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग यूजेज ऑफ दिस फॉर्मूला, जो एंगल मेरे पास हाफ हाफ में आ रहा था दैट इज नो मोर देयर। तो मीन अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, व्हाट आई नीड टू डू, आई विल डायरेक्ट मेक यूज ऑफ दिस कंसेप्ट, दिस वैल्यू इज 1 प्लस कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। And then look, what is your cos of alpha minus beta? I don't think कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। cos A cos B प्लस sin A sin B अपॉन 2 inside the root।
अब आपके एंड पे कह रहे हैं कि सब ये वैल्यू को निकालना है। इन वैल्यूज को निकालने के लिए फ्यू ऑफ द वैल्यू यू आर गिवन एंड देन रिमेनिंग वन यू कैन गेट। लाइक आपको साइन अल्फा दिया तो यहाँ पे कोस अल्फा निकाल लो, और अगर कोस बीटा दिया तो आप यहाँ पे साइन बीटा को निकाल दीजिए एंड देन एक्सेप्ट ओनली प्लस वैल्यू। ओके, क्योंकि इस प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे ये सब कुछ दिया जाना चाहिए कि ये सब आपके पास यहाँ पे एक्यूट एंगल है, लेकिन डेट इज नॉट मेंशन्ड देयर। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आप यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ पे साइन अल्फा से कोस ऑफ अल्फा की वैल्यू को निकाल दो एंड कोस ऑफ बीटा से साइन बीटा की वैल्यू को निकाल दो, एंड जो भी वैल्यू वहाँ पे आएंगी वो प्लस में ही एक्सेप्ट करके चलें एंड देन ट्राई टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। आई एम क्वाइट श्योर कि यू विल बी गेटिंग योर वैल्यू देयर। आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा, जो भी आप यहाँ पे आंसर चाहते हो ये आंसर आपको वहाँ पे मिल जाना चाहिए। देन आगे आपके पास है, यहाँ पे चलते हैं आगे। फर्दर यू आर गिवन हियर इफ नाउ थर्ड वन, प्लीज वेट। सुनिए, थर्ड वन जो आपको यहां पे दिया है, इफ 2 tan अल्फा इक्वल टू 3 tan बीटा, if 2 tan alpha equal to 3 tan beta, then prove that tan of alpha minus beta is equal to sin 2 beta upon 5 minus cos 2 beta। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। दिस इज समथिंग यू नीड टू वेरीफाई। तो इफ 2 tan alpha equal to 3 tan beta, तो आपने प्रूव करना है tan of alpha minus beta equal to this one। ओके, इट विल बी डन। आसानी है। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड यहाँ पे क्या है, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। लेट मी इंट्रोड्यूस आइडेंटिटी tan ऑफ a माइनस बी। पहले हम यहाँ पे tan ऑफ a माइनस बी को इंट्रोड्यूस करके चलेंगे। तो ये क्या आएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। नाउ व्हाट इज योर tan अल्फा। अब यहाँ पे tan अल्फा देखो, हम यहाँ पे क्या करें, हमें आंसर किस में चाहिए, बीटा में चाहिए ना प्योरली। तो क्योंकि आंसर यहाँ पे बीटा में चाहिए तो आप यहाँ पे अल्फा को एलिमिनेट करिए, सिंपल, तभी आंसर प्योरली बीटा में आएगा। बाद में बनाते रहेंगे जो भी वहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया है। फिलहाल के लिए पहले इसको बीटा में कन्वर्ट करते हैं। और बीटा में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे tan अल्फा को रिप्लेस करो। tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3/2 टाइम्स tan बीटा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये tan अल्फा के प्लेस में 3/2 टाइम tan बीटा माइनस tan बीटा, देन यहाँ पे 1 प्लस, अब tan अल्फा के प्लेस में 3/2 टाइम tan बीटा इंटू tan बीटा। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। तो अगर आप इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करते हैं। 3/2 tan बीटा में से tan बीटा माइनस किया तो यहाँ पे tan बीटा बाई 2, एंड देन अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे 2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो डेट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। अगर मैंने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो अब यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम हमने यहाँ पे लिया, ये बन गया फिलहाल के लिए। इसको साइन कोस में कन्वर्ट करिए आगे। tan बीटा क्या होता है, साइन बीटा अपॉन कोस बीटा। सेम पैटर्न में यहाँ पे चलते हैं। tan बीटा यहाँ पे क्या आएगा, साइन अपॉन कोस। आगे आप यहाँ पे फर्दर एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो। साइन बीटा अपॉन कोस बीटा इंटू यहाँ पे क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल कोस स्क्वायर बीटा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। आई एम रीचिंग अप टू हियर। तो ये 2 कोस स्क्वायर बीटा, देन यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होता है कि नहीं, कोस बीटा खत्म। तो फिलहाल के लिए क्या बचा, साइन बीटा इंटू कोस बीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। अब जब इतना काम हो गया, साइन बीटा इंटू कोस बीटा अपॉन ये आ गया आपके पास। नाउ आई नीड टू विन दिस फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ऊपर नीचे यहाँ पे नाउ डेट इज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऊपर नीचे ना पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। तो अगर आप यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इट विल बी 2 साइन बीटा कोस बीटा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके
4 cos स्क्वायर बीटा, 6 sin स्क्वायर बीटा, ये आ गया यहाँ पे। नाउ व्हाट इज 2 इंटू साइन बीटा इंटू कॉस ऑफ बीटा, 2 sin बीटा cos बीटा, ये क्या होगा sin 2 बीटा। अब ये देखो, ये रह गया ना आपके पास यहाँ पे। अब इसको हम देखो किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे। लिसन, क्या मैं 4 cos स्क्वायर बीटा को 5 cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ? ये ऐसा क्यों किया है पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 का मेरे को रिक्वायरमेंट है, मैं ये 5 जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 4 cos स्क्वायर बीटा को ये कन्वर्ट करके लिखा, एंड देन 6 sin स्क्वायर बीटा को 5 sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। इट इज अनदर थिंग आई हैव डन हियर। ये अगला काम किया हमने। अब जब आपका इतना काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब अगला काम आप यहाँ पे क्या करोगे, sin 2 बीटा। अब देखो इन दोनों को पेयरिंग कर दो, आप यहाँ पे 5 को कॉमन निकालेंगे, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आएगी 1, एंड देन ये जो दोनों बचे इनमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा। तो ये अल्टीमेटली आपका यहाँ पे क्या बचा, sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस, नाउ व्हाट इज cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा। ये जो cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा, ये देखो cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर बीटा ये क्या होता है, cos 2 बीटा के इक्वल। होपफुली नाउ यू आर गेटिंग योर आंसर देयर, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑन योर पार्ट। यही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, एंड वी आर गेटिंग वेरी सेम हियर, फाइन। तो ये आपने यहाँ पे काम करके चलना बच्चे। देन आगे चलते हैं, आगे आपके पास है यहाँ पे a very very important one। समझे यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको आपने प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव cos A cos 2A cos of 2 square A cos of 2 cube A cos of 2 power n minus 1 into A sin of 2 power n into A upon 2 power n into sin A। The expression looks really complicated and this is one of the problem okay जो कि worth doing है, जिसको बड़े आराम से आपको सोच समझ के चलना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंड टर्म्स हैं तो इसको जनरलाइज किया जाएगा अप टू वेरी एंड जब हम पहुँचेंगे। लेट मी चेक ओके, पहले हम यहाँ पे इसमें फ्लो मेंटेन करके देखते हैं कि हमारा फ्लो कैसे बनता है यहाँ पे, समझिएगा। आई एम गोइंग टू टेक ऑन टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड यहाँ पे क्या, cos A cos 2A cos 2 square A cos 2 cube A cos of 2 power n minus 1 into A। रिमेन प्लीज यहाँ पे कॉन्शियस एंड देन फोकस बना के रखिएगा। देखिए व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं काम कर रहा हूँ अपने एंड पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 sin A से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ये cos A के अकॉर्डिंग चल रहा है, 2 sin A। ये देखो यहाँ पे तो मैंने 2 sin A से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया और ये पेयरिंग कर दिया मैंने cos A के साथ। बाकी सब कुछ रखो परे, इनको बाद में देखेंगे। cos of 2A cos of 2 square A cos of 2 cube A cos of 2 power n minus 1 टाइम A। ये ऐसे पढ़ा है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे ये cos A के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे sin A को इंट्रोड्यूस कर दिया। सिंपल बात ये, एंड 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी। नो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि अगर आपको ये जर्न काम करना है तो आपको इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को, प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। देखो यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, 1/2 sin A। व्हाट इज 2 sin A cos A, यू नो 2 sin A cos A, ये कहता है sin 2A। तो व्हाट आई कैन से, इट इज नाउ sin 2A इनटू यहाँ पे क्या गया, cos of 2A। ये देखो रिजेंबलेंस होगी दोनों की, यहाँ पे sin 2A cos 2A आ गया।
रखो बाकी सब कुछ फिलहाल के लिए। आई एम रीचिंग अप टू हियर। अच्छा, अब अगला काम देख के चलना, यहां पे 2 साइन ए, मैंने अब इन दोनों का पेयरिंग कर दिया, साइन 2a कोस 2a, दोनों को इकट्ठा कर दिया। लेकिन जब इन दोनों को इकट्ठा किया, अब पहले तो बाकी सभी टर्म्स को यहां पे ऐसे लिखो, नाउ बी केयरफुल, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, मैं यहीं पे अब फिर दोबारा से आइडेंटिटी के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मैंने यहाँ पे 2 स्क्वायर कर दिया। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो जो 2 पावर 1 था, नाउ दिस इज बिकमिंग 2 पावर 2 हियर। ये हो गया अगला काम। नाउ व्हाट इज 2 साइन 2a कोस 2a, ये देखो साइन 2a की वैल्यू क्या थी, ये थी साइन, अगर मैं एंगल को डबल किया 4a की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसको भी फर्दर डबल कर दूं तो साइन 8a की वैल्यू क्या आएगी, देखा है तो समथिंग लाइक दैट। अब ये देखो यहां पे क्या गया 2 स्क्वायर साइन a, व्हाट डज दिस बिकम 2 साइन 2a कोस ऑफ 2a साइन 4a, तो यहां पे क्या आएगा साइन 4a, फाइन। अच्छा अब सुनो यहां पे इंटू कोस 2 स्क्वायर a कोस ऑफ 2 क्यूब a कोस ऑफ 2 पावर n-1 टाइम a। अच्छा सुनो यहां पे अगला काम बचे, फिर आगे चलते हैं। यहां पे 2 स्क्वायर साइन a, मैं इन दोनों का पेयरिंग कर देता हूं, यहां पे देखो कहना राइट 4 इक्वल टू 2 पावर 2, बात तो एक ही है, तो साइन 2 पावर 2a देन कोस ऑफ 2 स्क्वायर a, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, देन आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर। ये यहां पे ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब देखा जाए तो यहां पे क्या है, नॉर्मल बात, बड़े आराम से समझ के चलना। ये एक्चुअल में अब यहां पे क्या बन गया, ये देखो 2 साइन 2 पावर 2 इंटू ए कोस ऑफ 2 पावर 2 इंटू ए, ये बन गया। तो वैल्यू क्या है साइन 8a, तो साइन 8a का मतलब क्या है साइन 2 क्यूब a। अगर देखा जाए मैं नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरीके से यहाँ पे चल रहा हूँ जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मतलब अगर यहाँ पे 2 होता, अगर यहाँ पे आगे 2 होता तो फिर मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाती, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब देखते हैं ना, मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब, क्योंकि एक 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब ये आपका काम हो गया, अब यहाँ पे क्या गया 2 क्यूब साइन a, नो व्हाट डज दिस बिकम, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब इसको चेक करना है आपने, ये यहाँ पे बनेगा साइन, इसका वैल्यू क्या आ गया 2 क्यूब a, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू को फिल कर दिया साइन 2 क्यूब a, यहाँ पे क्या पड़ा है कोस, आगे क्या गया 2 क्यूब a कोस ऑफ 2 पावर n-1 इंटू a। अब जब ये काम भी आपका हो गया, अब यहाँ पे फिर वही काम, अब सोचो यहाँ पे इन दोनों का पेयरिंग होगा, साइन 2 क्यूब a कोस 2 क्यूब a, यहाँ पे साइन a, अगर मैं यहाँ पे एंगल को फर्दर डबल कर दूं तो यहाँ पे एंगल डबल हो जाएगा, इट विल बी 8a कोस 8a, मतलब ये यहाँ पे क्या है साइन 2 पावर 4a, ये क्या आएगा 2 साइन 2 क्यूब a कोस 2 क्यूब a। तो मतलब ये जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है, अब मैंने यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पे पावर 3 था, ये यहाँ पे क्या बन गया पावर 4। देन यहाँ पे मेरे पास आखिर में क्या बचेगा कोस ऑफ 2 पावर n-1 इंटू a, ठीक है। तो मतलब अब मेरे पास यहाँ पे लॉजिकली जो सीक्वेंस चल रहा है, अब उसको समझ के चलना, मेरे को ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है कब तक, जब तक ये पावर n-1 ना आ जाए। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है सुनो, यहाँ पे देखो जब यहाँ पे cos 2a था तो इसको सपोर्ट करने के लिए वहां पे क्या है sin 2a एंड देन साथ में क्या है 2, समझ के चलना। जब यहाँ पे cos 4a है तो इसके सपोर्ट के लिए यहाँ देखो जब cos 2 स्क्वायर a है तो यहाँ पे क्या गया sin 2 स्क्वायर a और यहाँ पे साथ में क्या है 2।
जब यहाँ पे cos 2 क्यूब a है तो इसके साथ एडजॉइनिंग टर्म क्या है sin 2 क्यूब a, और इसके साथ यहाँ पे क्या है 2। मोरओवर अगर यहाँ पे 2 पावर 1 है तो यहाँ पे 2 पावर क्या है 2, अगर यहाँ पे 2 पावर 2 है तो यहाँ पे 2 पावर 3, अगर यहाँ पे 2 पावर 3 है तो यहाँ पे 2 पावर 4। साइन a हर जगह पे है। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू किया तो सबसे आखिर में क्या आएगा, अब देखने लायक बात है, समझ के चलना। सबसे आखिर में मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा, ये देखो यहाँ पे क्या है cos ऑफ 2 पावर n माइनस 1 इंटू ए। तो जो यहाँ पे साइन सेम एंगल के साथ, तो साइन 2 पावर n माइनस 1 इंटू ए ये बचेगा। इसके साथ क्या होगा 2। अब बाहर यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करना है 1 अपॉन, अगर यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 4, तो अगर यहाँ पे n माइनस 1 2 पावर n माइनस 1 तो एक बढ़ के क्या आएगा 2 पावर n। तो अगर 3 है तो यहाँ पे एक ज्यादा, अगर n माइनस 1 है तो यहाँ पे एक ज्यादा, तो यहाँ पे क्या गया n। साइन a साथ में है, तो दिस इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, कंटिन्यूइंग द प्रोसेस सो ऑन वी रीच अप टू हियर, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। एंड नाउ यू चेक व्हाट इज ओके 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा, ये भी मेरे पास यहाँ पे थीटा है, ये भी मेरे पास यहाँ पे थीटा के जैसे है। तो व्हाट इज नाउ 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा साइन 2 थीटा। तो मतलब आपने एंगल को डबल कर देना है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 2 पावर n इंटू साइन ए, साइन ऑफ 2 इंटू थीटा। तो थीटा के प्लेस में यहाँ पे क्या है 2 पावर n माइनस 1 इंटू ए। तो व्हाट डज दिस बिकम 1 अपॉन 2 पावर n इंटू साइन ए। यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ, इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया 2 पावर n टाइम्स a। तो that is now something we are going to get as our answer. Fine. तो ये काम है जो आज के मॉड्यूल के लिए हम यहाँ पे सिर्फ इतना से करके चल रहे हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। तो व्हाट आई वांट, आप इसके ऊपर प्रॉपर्ली अपना एक टाइम लगा दो। हाँ, अपकमिंग मॉड्यूल में कंपैरेटिवली आसान प्रॉब्लम रहेंगी, उससे अगले मॉड्यूल में फिर वहाँ पे हार्ड लेवल प्रॉब्लम आएगी। ये टॉपिक जो आपका है ना, यहाँ पे मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल, इट रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन योर पार्ट। अगर आप अटेंशन देके इस पार्ट को अच्छे तरीके से अपना समझ के करेंगे, ओनली देन इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू मेक अ फ्लो, क्योंकि कन्वर्जन्स यहाँ पे बहुत हैं। ठीक है, जो कंपाउंड एंगल है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, वहाँ पे कन्वर्जन्स ज़्यादा नहीं है, रेट ऑफ कन्वर्जन इज नॉट दैट मच। ओके, सिंपल एंड डायरेक्ट प्रॉब्लम है, वहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला तो इंप्लीमेंट होनी है, लेकिन विद सम सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स एंड मैनेजमेंट यू नीड टू मेक। anywhere you have to add and subtract a few things, then you have to multiply or divide, you have to introduce few terms on your own। तो जैसे मैंने आज आपको बताया है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ रही। ओके, दे आर हैविंग सम ट्रिक्स देयर विच वी हैव टू अप्लाई। तो वो ट्रिक्स आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेंगी। अगर कोई बंदा ये कहे कि पहली बार में माइंड में कैसे आएगा, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी देयर। यू हैव टू डिवोट योर टाइम, यू विल कम टू नो हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन okay for the moment I'm having for your problems I can say। आप लोग जनरली मेरे को ये कहते हो कि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में चल रहा है, हमारा जहाँ पे दिल करता है हम वहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, लेकिन चेंजेस जो भी हो रही हैं वो टेक्निकली आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई पर्पस सोल्व करने के लिए वहाँ पे की जा रही हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक जो है उसको आपको प्रॉपरली अपना जो है अटेंशन पे करके ही करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। अदरवाइज ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट आपका जो है आपके लिए हो जाएगा इसको मेंटेन करना। तो प्लीज़ कीप ऑन पुटिंग योर एफर्ट, दैट इज़ द ओनली एडवाइस आई कैन प्रोवाइड टू यू। थैंक यू।